दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल जी के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल जी का नई कविता के समर्थ और सफल कवियों में सुदामा पांडे धूमिल का नाम महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1936 में बनारस के खेवली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवनायक और माता का नाम रसवंती देवी था। ये एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के निकटवर्ती स्कूल में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा हरुआ बाजार के काशी इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। धूमिल हाई स्कूल परीक्षा पास करने वाले अपने गांव के प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद ये विज्ञान से इंटर करने के लिए बनारस आए, परंतु शहर में पढ़ाई के खर्चे वहन न कर पाने के कारण इनकी पढ़ाई का क्रम यहीं से टूट गया। अपने पैतृक कार्य कृषि को अपर्याप्त मानकर रोजगार के लिए कलकत्ता चले आए। यहाँ पर लोहा और लकड़ी ढोने का काम करते रहे, पर मालिक से नहीं बन पाने के कारण वे वापस लौट आए। नौकरी से बचे पैसों से 1958 में बनारस में विद्युत डिप्लोमा पास किया। इसके बाद ही विद्युत अनुदेशक पद पे काम करने लगे, लेकिन इनकी कार्यकुशलता और क्षमता के बावजूद इनके अधिकारियों से नहीं बनी। इसी कारण इनकी सीतापुर, बलिया, सहारनपुर में ट्रांसफर होता रहा। जीवन संघर्षों से जूझते हुए काव्य रचना में निरंतर योगदान देते रहे। 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर के असाध्य रोग से पीड़ित होकर धूमिल ने लखनऊ के अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। असमय में ही इनका देहांत हो जाने के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य इनके सफल व्यक्तित्व और कृति से वंचित रह गया। डॉक्टर कुमुद शर्मा जी ने कहा है कि धूमिल के रचनात्मक व्यक्तित्व का जन्म एक गीतकार के रूप में हुआ था। 1957 और 1963 तक इनका रुझान गीत रचना तक ही था। सृजन के लिए उद्दीलित करने वाली इनकी ग्रामीण धरती खोखली थी। उन्होंने गीत, बिरहा, दोहा, शेर आदि लिखे। कहानी फिर भी वह जिंदा है में प्रकाशित रूप से हमारे सामने आई है। इसके बाद गीतों का प्रकाशन चलता रहा। नई कविता की संभावनाओं को प्रकट करता हुआ नई कविता और उसके बाद भारतीय पत्रिका में प्रकाशन हुआ। धूमिल की कविताओं की संख्या भले ही कम हो, परंतु उनकी गूंज, उनकी पहुंच, उनका असर बहुत ही कारगर ढंग से हुआ है। गर्मजोशी के इस कवि ने युवा जनमानस में अपनी रचनात्मकता के नए विस्फोट पैदा किए हैं। उनकी मोचीराम एवं पटकथा जैसी आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में मील का पत्थर हैं। देश के आज़ाद होने के पश्चात देश की समृद्धि और आम जनता के हित के लिए लोगों ने कुछ सपने पाल रखे थे, लेकिन आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार उस रंग में रंगी पाई गई जिसे तोड़ने के लिए लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब अपनी ही सरकार कभी क्षेत्रीय हित, कभी सांप्रदायिकता, तो कभी धर्म, कभी भाषा, कभी सुरक्षा के नाम पर लोगों का शोषण दमन कर रही हो, ऐसी स्थिति में धूमिल कैसे चुप बैठते। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यवस्था के शोषण चक्र और दरिंदगी को उजागर किया। लोगों को नया सोचने समझने एवं विचार युक्त होकर सामाजिक विसंगतियों को दूर करने की प्रेरणा दी। धूमिल का कवि हृदय लोकमानस की तकलीफों और दर्द को दूर करने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वे कविता को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। धूमिल उस पूंजीवादी एवं सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में है जो स्वाधीनता के बाद भी आम जनता को उसके अधिकार से वंचित किए हुए है, लेकिन गरीब इस व्यवस्था की चालाकी को समझ नहीं पाता। इसलिए धूमिल ने लिखा है, लोगों ने सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है, यह महंगाई है जिसने बाजार को चकमा दिया है। धूमिल की काव्य संवेदना के बारे में बात करें तो धूमिल की काव्य कला, संवेदना और सामाजिक पक्षधरता को समझने के लिए उनकी कविता पटकथा बहुत ही आवश्यक है। यह कविता हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में से एक मानी जाती है। निमिषद जैन जी ने पटकथा पर लिखा है कि देश की और अपनी ऐसी बेरहम तस्वीर इतनी बेबाकी से उतार सकना एक समर्थ सृजनात्मक प्रतिभा द्वारा ही संभव है, और उचित ही है कि यह कविता धूमिल को समकालीन कवियों में एक अलग, खास और ऊंचा दर्जा प्रदान करती है। धूमिल ने मात्र विषय के स्तर पर ही नहीं बल्कि भाषा एवं शैली के स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। भाषा के स्तर पर उन्होंने सपाट बयानबाजी और बदेशपन को प्रमुखता दी है। उनकी भाषा में आक्रामकता, तीखापन एवं व्यंग्य है, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन की सरलता भी है।
धूमिल के बाद अनेक कवियों ने इस शैली को अपनाया, इसीलिए धूमिल को जनवादी कविता का पथ प्रदर्शक माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धूमिल की कविता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि समझदार लोग चीज़ों को घटी हुई दरों से कुदरते हैं और कहते हैं कि सौंदर्य में स्वाद का मेल जब नहीं मिलता तो कुत्ते महुए के फूल पर मूतते हैं। जो बीमार है उसे रोशनी में नंगे होने का पूरा अधिकार है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, धूमिल जी की एक प्रसिद्ध कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब धूमिल जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो धूमिल जी की मात्र 3 काव्य कृतियां प्रकाशित हो पाई हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम जान पाए कि धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी काव्य संवेदना किस प्रकार की है और उनकी रचनात्मक व्यक्तित्व के बारे में जान पाए और उनके जीवन परिचय के बारे में तो हम जान ही पाए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो या आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप जाकर यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और भी सुदामा पांडे धूमिल जी के अध्ययन सामग्री पर आपको नोट चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।